कमेटी के पुराने मेंबर। अब नवीन भैया पुराने हैं कि सुरेंद्र भैया पुराने हैं? हमको लगता है सबसे पुराने सुरेंद्र भैया ही हैं। तो उनका आज हम लोग, चूँकि कल उनका रिटायरमेंट था, तो हम लोग भी सोचे कि चूँकि कल कॉलोनी के सबसे पुराने बासिंदा हैं, हम लोग के हर दिल अजीज़ हैं, तो उनका फेयरवेल पार्टी हम लोग रखें। तो सभी का इच्छा हुआ, खासकर महिलाओं ने इसमें विशेष सहयोग किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। मैं चाहूँगा CRK सिंह जी से कि सर्वप्रथम वो सुरेंद्र भैया को माल्यार्पण कर सम्मानित करें, का इस्तकबाल करें। सर यहाँ देखिए, सर यहाँ। अच्छा सर के साथ में नवीन भैया से अनुरोध करूंगा कि वो बुके देकर उनको सम्मानित करें। सर तो थोड़ा घुमा लीजिए बुके, आइए यहाँ देखिए। धन्यवाद नवीन भैया, माल्यार्पण करें। संतोष जी हमारे बीच में अभी नए हैं और बहुत ही हर दिल अजीज और मिल गए हम लोग से बहुत जल्दी। भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। मोमेंटो देकर सुरेंद्र भैया को सम्मानित करें। सभी मेम्बरान की ओर से ये पूरे कॉलोनी वासी की ओर से, जिसको हीरा सिंह ने प्रेजेंट किया, धन्यवाद। हाँ, कितना दिन भी मत रहिए, पुराने साथी आप लोग। ओरिजिनल हम लोग का जो मूर्ति का फोटो है, हम चाहेंगे कि अपने साथ सुरेंद्र भैया रखें। वो माँ का आशीर्वाद रहेगा यहाँ का, और बहुत कम समय में हम लोग ने इसको बना सकते। यहाँ देखिए, थोड़ा सा हमारे गेस्ट लोग को उठना पड़ रहा है। अब हाँ, बहुत सौभाग्य है, कभी कदाल आप नजर आते हैं। सुरेंद्र भैया और हमारी दोस्ती लगभग 30-31 सालों से है। जब से आए 94 में आए तो देखा देखी था, लेकिन 91 के 94 से हम लोग दिसंबर से जुड़े, जो आज तक हम लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोग का बहुत बढ़िया ट्यूनिंग जिसको होता है, बहुत ही बढ़िया। फिर बाद में हीरा सिंह जी आए तो हम लोग का एक तिकड़ी बन गया था, और तिकड़ी अच्छी हम लोग की तिकड़ी थी। और उसके बाद इस कमेटी में आए तो हम लोग यहाँ जुड़े, अच्छा लगा। हमेशा माँ का आशीर्वाद है। आज भाभी कुछ ज़्यादा ही उदास हैं, उदास मत होइए, ये एक ज़िंदगी का हमेशा का परंपरा रहा है। जो नया खिलेगा वो मुरझाएगा ही, फिर नया आएगा। कहें और अपनी आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय नवीन बाबू, सुरेंद्र बाबू, संतोष बाबू और प्रबल जी, हीरा जी, राय बाबू और कॉलोनी की महिलाएं, निश्चित रूप से ये बड़ा गर्व किया है। ये दर्शाता है कि सुरेंद्र बाबू कितने अजीज रहे हैं, कितना लोगों का प्यार इनके प्रति रहा है कि एक छोटे अंतराल में उन लोगों ने एक अति सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया, जो निश्चित रूप से ये हमेशा सुरेंद्र बाबू को याद रहेगा। सुरेंद्र बाबू के साथ हमारा संबंध 92 में हम भी भागलपुर आए थे, उसी समय से बना था। एक पूरी टीम थी चेकिंग स्टाफ की, तभी से हम लोग हमेशा से संपर्क में रहे हैं। और ये संपर्क हमें लगता है ताउम्र कायम रहेगा। रिटायरमेंट होना हर इंसान का एक
जिस समय नौकरी में आता है उसी समय निश्चित हो जाता है। ये तो सौभाग्य है कि जब हम लोग आए थे तो उस समय रिटायरमेंट के कागज़ में 58 साल का रिटायरमेंट तिथि लिखा गया था, लेकिन फिर 2000 के आसपास इसको 2 साल और बढ़ाया गया, 60 साल हो गया, तो और 2 साल हम लोगों को सेवा में रहने का अवसर मिला। निश्चित रूप से सुरेंद्र बाबू के लिए हम ऊपर वाले से कामना करते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, सब परिवार स्वस्थ रहें और यहाँ की यादों को हमेशा अपने साथ रखें। और हम लोगों लायक जो सेवा है, यहाँ के लोग जो हैं बड़े ही एक्टिव हैं। ये कॉलोनी बहुत ही सुंदर कॉलोनी है जो इनको हमेशा अपने सर आँखों में रखेगी। मैं ज़्यादा नहीं समय लेते हुए सुरेंद्र बाबू के लिए फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि अपना ये रिटायरमेंट लाइफ परिवार के साथ बिताएं और बिल्कुल संपर्क में रहें सभी के साथ जो इनकी टीम है। और एक बार फिर से मैं दुर्गा पूजा समिति को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। ये किसी के लिए सम्मान करने की एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, याद रखने का। हमेशा सुरेंद्र बाबू को याद रहेगा। धन्यवाद। आरके भैया, आपके साथ भी हम लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शुरू से ही हम लोग जब से आए आपके सानिध्य में ही आगे बढ़े हैं और आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहा और आगे भी उम्मीद है कि ये परंपरा चलती रहेगी। आज हम हैं, कल दूसरे आएंगे, तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि जो नए लड़के आते हैं इसी तरह मिलजुल कर रहे हैं। अब मैं आरके राय से अनुरोध करूंगा कि वो अंग वस्त्र सुरेंद्र भैया को, ये हमारी भागलपुर की विशिष्ट पहचान है कि अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जाता है। और आज बहुत संयोग है कि आरके राय भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादातर वो फरार ही नजर आते हैं, हीरा सिंह जी और क्या नाम है, आरके राय जी। सुरेंद्र भैया से मेरा परिचय इसी दुर्गा स्थान में हुआ। मुझे याद है कि जब मैं नया नया कॉलोनी में आया था तो कोई तो पहचानता नहीं था, न हम किसी को जानते थे। तो दुर्गा स्थान आने के क्रम में ही मिथिलेश से, इनसे और ऋतु से मेरा परिचय हुआ। ऋतु का आरोप है कि हम काम आते हैं, लेकिन पहले हम बहुत आते थे। सुरेंद्र भैया मेरे लिए तो बहुत, मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ख्याल रखते थे। हमेशा हमको बोलते थे चलिए दौड़िए, लेकिन शायद उसमें ये सफल नहीं हो पाए। कोशिश मैं करूँगा कि आगे सफल हूँ और इनके आगे के जीवन के लिए की सफलता के लिए मैं दुर्गा माता से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नवीन भैया, आपके श्रीमुख से ये बहुत दिनों के बाद ये सुनने को मिला। चलिए देर आए दुरुस्त आया। और मैं संतोष जी से अनुरोध करूँगा कि वो 2 शब्द रखें जो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इनको भी अनुभव हुआ कि हम लोग एक परिवार किस तरह मिलजुल कर रहते हैं, कोई रहे अथवा ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम सबका चल जाता है। तो संतोष जी 2 शब्द। वो प्रहलाद बाबू और सम्मानित सभी सदस्य, यह विदाई एक बहुत ही मार्मिक शब्द होता है। चाहे वह लड़की का विदाई हो या कहीं से भी विदाई होता है तो यह बहुत ही मार्मिक शब्द होता है। तो जो भी जॉब में आए हैं तो एक दिन तो रिटायरमेंट होता ही है। रिटायरमेंट के बाद एक नई पारी की शुरुआत होती है, क्योंकि जब रहते हैं तो हम अपने परिवार बच्चे सबको बहुत कम समय दे पाते हैं, क्योंकि ड्यूटी में बहुत बिजी रहते हैं। तो मेरी यह शुभकामना है कि आगे स्वस्थ रहें, परिवार के साथ अच्छे से समय बिताएं और जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बस मैं इन्हीं शब्दों का। रघु जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो 2 शब्द आशीर्वचनों के बोले। अरे भैया आइए, इसके बाद आप ही का हम लोग फेयरवेल करेंगे जल्दी। इनका भी सितंबर में है रिटायरमेंट। आदरणीय सिंह साहब, सुरेंद्र भैया, नवीन भैया, संतोष बाबू, हीरा बाबू और सभी
मेरे सपरिवार जितने भी लोग हैं, आज सौभाग्य का बात है कि सुरेंद्र भैया हम लोगों के बीच में हैं और कल चले जाएंगे। लेकिन क्या कहा जाए कि मतलब बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। हमेशा गार्जियन की तरह हम लोगों को टीच करते थे। हम तो इनके साथ काम किए हैं, एक ही साथ काम किए हैं, एक ही बैच में काम किए हैं, बहुत सारी बात है। और ये हमको इनके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि कितने अच्छे इंसान थे ये, मतलब कभी भी गलत राह दिखाए ही नहीं हम लोगों को। और इतना बढ़िया प्रोग्राम हो जाएगा ये सोच भी नहीं सकते थे। दुर्गा स्थान कमेटी का बहुत बड़ा देन है, प्रबल जी का देन है, रितु का देन है, गुड्डू का देन है। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है। ये बहुत सौभाग्य का बात है कि इनको यादगार रहेगा ये चीज़, ये यादगार रहना भी चाहिए इंसान को। इतना बढ़िया प्रोग्राम बहुत हम तो सोच भी नहीं पाए थे। हम ड्यूटी से आए, सोचे कि कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होगा, ठीक है अटेंड कर लिया जाएगा। लोग महिला समिति लोग जो है हम लोगों का, वो लोग प्रोग्राम रखा था, लेकिन हम सोच भी नहीं पाए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और सुरेंद्र भैया को यही शुभकामनाएं कि स्वस्थ रहें और ज़िंदगी भर खुशहाल रहें, यही शुभकामना है। और जब मौका पे मौका मिलेगा हम लोग मिलते रहेंगे। ये घर परिवार है, जब कभी हो आप आइए, जाने के बाद भी आइए, मतलब परिवार है हम लोग, अंग है आपका सब लोग। धन्यवाद सर, दो शब्द क्या बोले। धन्यवाद भाई जी। आयोजित किए हैं हम ये सम्मान समारोह आयोजित किए हैं। सम्मान सह विदाई समारोह हम लोग ने लिखा है, लेकिन चूंकि विदाई उसकी किया जाता है जो जिसको जाना होता है। इनको तो कहीं जाना ही नहीं, हम लोग के दिलों में है। जो दिल में बसते हैं उनको विदा नहीं करते हैं। और सुरेंद्र भैया के प्रति मेरा जो आस्था है वो बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके प्रति मेरी भक्ति या आस्था वो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये मेरे भाई, मेरे पिता सामान्य तुल्य थे। हमेशा उनको हम इसी तुल्य सम्मान दिए हैं और कभी हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम कभी यहाँ अकेले हैं। जब भी थे हम रहें अथवा ना रहें, ये हमेशा बना रहता था कि हाँ भैया हैं वहाँ पर, तो हमको कभी टेंशन नहीं रहा किसी भी बात का। कहीं भी निपटना है निपट लेंगे। तो ये जब तक थे बहुत सारे ऐसी वारदातें हुई थी जिसमें इन्होंने आगे बढ़कर मुझे बचाया था, तो वो बताने लायक नहीं है। और मैं चाहूँगा कि सुरेंद्र भैया दो शब्द आप भी अपने दिल के उद्गारों को व्यक्त करें। हम भी चाहें आपका आशीर्वाद हमेशा जैसे मिला है। ये थोड़े भावुक हैं, जल्द इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका आशीर्वचन तो लेना ही है, क्योंकि हमेशा इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। तो आज भी हम चाहेंगे कि दो शब्द वो जरूर बोलें। आर के सिंह जी, हमारे मित्र आर के राय जी, नवीन भैया, संतोष जी और मेरे छोटे भाई ऋतुराज, गौतम और प्रबल, भाई कहें या बेटा कहें या जो भी कहें, इनको अपने दिल में इतना बसाए हुए हैं कि इनको मैं कुछ भी कर सकता हूं। और हीरा कुमार जी जो कि ये मेरे अभिन्न अंग हैं। हम आज 1992 के उस दिन को याद करता हूं और आज इस दिन को जो देख रहा हूं, तो हमें लगता है कि इतने लंबे समय का जो सफ़र है, हम अकेले चले थे और मेरे साथ कारवां जुड़ता चला गया। जिस तरह होता है इसी तरह मैं जब अकेले आया था, लेकिन अब मेरा परिवार, ये सब मेरे परिवार हैं। अब मैं इनको छोड़कर जाना तो चाह रहा हूँ, नहीं चाहता, लेकिन वो समय है, जाना ही पड़ेगा। ये हमारे दिल में ऐसे बसे हुए हैं कि हम कहीं भी रहेंगे और किसी भी समय अगर कोई हमको बुला देगा या हमको खबर लग जाएगा कि हमारा कोई परिवार दुखी है, तो मैं उस दिन उसी समय यहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा। क्योंकि ये यहाँ पर इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हमने उस दुर्गा मंदिर को भी देखा था जो कि एक शेड में बना हुआ था, लेकिन हम लोगों की इच्छा हुई कि इस दुर्गा मंदिर को थोड़ा भव्य रूप दिया जाए। इसमें ऋतुराज का, प्रबल का और सभी लोगों का इतना सहयोग है कि आज इस दुर्गा मंदिर को लोग देखता है तो लगता है कि हाँ कोई दुर्गा मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का इतना प्रताप है कि इससे जो भी आप मांगिएगा
वो जीवन में मिलता ही रहेगा। हमको याद है कि जब इस मंदिर को बनाया तो प्रबल कुमार अपने घर को बना लिए, हीरा कुमार अपने घर को बना लिए। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया आपका कब होगा? हम कहा जब मैया चाह जाएगी, जब मैया चाह जाएगी तो हो जाएगा। और देखिए पता नहीं पलक के अब झपका के कब मेरा अपना एक आशियाना हो गया। ये सब माँ की ही कृपा है, इसलिए इस माँ को तो मैं कभी नहीं भूल सकता और अपने परिवार को कभी नहीं भूल सकता। हम अपने परिवार से यह भी कहेंगे कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो भी एक ऐसी नगरी है कि आप सभी लोग जब भी आइए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, मेरे घर आइए, अपने परिवार में आइए, वहाँ रहिए, खाइए, पिए, घूमिए, तो हमको भी इतना सुकून मिलेगा और आपको भी लगेगा कि हम कहीं गए तो हमें अपना परिवार, अपने बड़े भैया मिल गए जिससे हमको कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ। आज हमारी ये जो बहू हैं, माँ हैं और ये लोग जो हैं और ये बच्चे हैं, ये लोग जो है हम सबसे ज़्यादा इन लोग से मिलते हैं परिवार का। और यहाँ पर बहुत स्टाफ जो है बहुत नहीं मिला, लेकिन हम मोस्टली रोज, क्योंकि हम ज़्यादा गाड़ी वाड़ी में जाते नहीं, हम ड्यूटी मेरा ऐसा है, लेकिन मैं जाता नहीं था। लेकिन मैं अपने परिवार से, अपने बहन से, अपने बहू लोगों से हमेशा मिलता रहता था और इनसे हालचाल लेता था, इनकी समस्याओं को पूछता रहता था। कोई होता था तो हम सोचते थे कि नहीं मैं उसमें सहयोग करूं। और बच्चों, यहाँ पर सुख दुख का ऐसा समय आया, एक तो ऐसा विपद का समय एक बार आया था जिसको याद करते हैं तो रूह कांप जाता है, लेकिन सफ़र में ये सब होता रहता है। एक बार छोटी सी ही बात बताता हूँ कि हमारे प्रबल की एक बेटी छोटी जो है वो इतना ज़्यादा मतलब वो हो गई थी, लगा कि अब ये हम लोग के हाथ से निकल जाएगी। उस दिन हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारी जिगर का टुकड़ा चला जाएगा, लेकिन भगवान हम लोगों को सुन लिए और उसको आज हमारे के बीच में उपस्थित है। इसलिए ये सब पल कभी भूलने वाला नहीं होता है और हम कभी न भागलपुर को भूलेंगे, क्योंकि ये भागलपुर एक ऐसा जगह है कि जब मैं आया था तो एकदम अननोन था कि भागलपुर, लेकिन यहाँ पर इतने अच्छे लोग मिले, जो कि कुछ लोग चले गए, कुछ लोग हैं, लेकिन ये परिवार को मैंने इतना समेटा, कहाँ कोई कहीं रहता था, कोई कहीं रहता था, मैंने धीरे धीरे सबको इसी कॉलोनी में आस पास लाया। आज इसका परिणाम है कि आज हम लोग एक परिवार की तरह बैठे हुए हैं। हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई बारी है, हमें लगता है कि सब मेरे अपने ही परिवार के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए आप लोगों से यही मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपना ज़िंदगी इसी तरह खुशहाल बिताइए, मिलजुल कर रहिए और जब भी हमको याद करिए मैं उपस्थित रहूँगा और आप लोग भी आइए। इसी शब्दों के साथ मैं बहुत ज़्यादा बोल तो नहीं पाता हूँ, लेकिन धन्यवाद आप लोग। धन्यवाद सुरेंद्र भैया आपके श्री। लेकिन इतना ज़्यादा आज भावुक हो जाएंगे क्योंकि माहौल ही ऐसा आप हो गया, चलता रहेगा। मैं गुड्डू जी से अनुरोध करूंगा कि वो केक एक है, आप उनसे सुरेंद्र भैया से कटवा लें। कहाँ गए वो दिन नजरों को हम बिछाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। ये मौका बार बार सभी के साथ हम चाहेंगे कि हमारे रिश्ते हमेशा बने रहें और बना ही रहेगा। बाबा काशी विश्वनाथ के, बाबा भोलानाथ के नगरी से चलकर फिर ये अपने बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी की ओर जा रहे हैं। बाबा काशी विश्वनाथ का भी आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम सभी पर। अरे चलिए ना भैया, खिलाइए इतना। आज बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। ये
नज़ारा देख रहे हैं कि भाभी आज खिला रहे हैं, ये बहुत कम नज़ारा देखने के लिए मिलता है। भैया भी खिलाइए दिए। चलो भाई, धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अपने जगहों पर बैठ जाए भाई। अब आप लोग फोटो खिंचा सकते हैं साथ में। भैया को प्रणाम, नमस्ते। भाभी हम लोग की दोस्त कम, बहन ज़्यादा है, बड़ी बहन की तरह ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं बैठ कर दीजिए, आशीर्वाद तो दीजिए। रिटायरमेंट तो वो भाग्यशाली आदमी का होता है जो अपने दक्षता को दिखाते हैं, वो कितने दक्ष हैं और भगवान की कृपा भी उन पर बनी रहती है। और हमारे सारे बच्चे, हमारे सारे परिवार उनका सहयोग करते हैं उनकी नौकरी में। और सबसे अच्छा लगता है कि वो परिवार के साथ सबके सामने रिटायर करते हैं। इससे बढ़कर क्या चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि आप सुरेंद्र बाबू पूरा फैमिली के साथ एंजॉय करें बाबा के मंदिर में, और हम लोग को भी कभी नहीं भूलें। मैं तो बहुत कम यहाँ आई गई, उसके बाद मैं भी रिटायरमेंट के बाद मैं जब आई हूँ तो इतना स्नेह, इतना प्यार कि हम फिर लगता है कि हम भी बच जाएंगे इसमें। लेकिन मैं अपने खुद रिटायरमेंट के साथ एक बूंद नहीं रोई, न घर पर और न ऑफिस में। और बस यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से रहिए, पूरे परिवार है, अच्छा लगा। बेटा है यहाँ पर और आप लोग भी सभी बेटे के बराबर हैं, सब लोग हैं। हमारे यदि कुछ ऐसा कुछ शब्द निकल गया होगा तो उसे माफ़ करेंगे। फिर से मैं सबको शुभकामना के साथ कहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए और नमन कीजिए। चाची का आशीर्वाद बहुत काम किया सब में। आदरणीय सभी लोग, मेरी सभी सहेलियां, सभी को मैं सब नमन करती हूँ। और मैं चाहती हूँ इस समारोह को हम इतना खूबसूरत बना दें कि जब कभी भाभी इस समारोह को याद करे, भैया भाभी, तो वो खुशी से रोमांचित हो जाए, वो कभी दुखी ना हो, वो कभी हमेशा सोच के ये लगे उनको कि वाह क्या समय था, बहुत ही खूबसूरत पल मैं बिता के आई। और हमारी सहेली तो हमारे बीच नहीं रहेगी, इसका बहुत दुख होगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। हम लोगों के साथ रहे, इतना मिलना जुलना उनका तो हम बहुत मिस करेंगे, लेकिन फिर भी वो हमारे दिलों में रहेगी। मैं उसके लिए 2 लाइन गाना चाहूँगी। सागर की बाहों में मौज है जितनी, हमको मोहब्बत सखी तुमसे उतनी, कि ये बेकरारी ना अब होगी कम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सखी, बहुत प्यार करते हैं तुमको सखी। धन्यवाद। धन्यवाद होगी, आपने अपने दिल के में इसको पिरोना बहुत ही मुश्किल काम है जो आपने कर दिया। नीतू भाभी पहले से बोले थे हमको मत बुलाइएगा, लेकिन आ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। आइए आइए आइए। रोना है बहुत सारी, मैं चाहूँगा कि जो भी जिनको गिफ्ट देना है वो आप यहाँ पर देना चाहेंगे या बाद में वो आप डिसाइड कर लें, यहीं पर देना है तो ठीक है। हमारे रूम पार्टनर उस वक़्त एक विजय तिवारी थे, अभी तो कहाँ हैं, बनारस में है, अभी बनारस में है, बनारस यहीं पर थे TC, अभी CIT वो भी हो गए। तो थोड़े हरफरमौला टाइप के चीज़ हैं, वो बहुत ही सुलझे हुए आदमी। तो एक डॉक्टर भूजन हम लोग थे, डॉक्टर MP सिंह थे, तो वो उनका पहले उनका एक क्वार्टर था वेस्ट कॉलोनी में, तो संजय यादव का क्वार्टर था, शायद अब संजय यादव भी नहीं रहे, तो हुआ कि क्वार्टर बैचलर ही क्वार्टर है, तो हम भी सोचे कि उसमें घुस जाते हैं। तो हम विजय तिवारी के पास गए, भाई विजय भाई हमको भी साथ में रखिए, वो सिवान जिले के रहने वाले थे। तो सुरेंद्र भैया से और उनका थोड़ा बहुत बातचीत होता था, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन दोनों में बातचीत होता था। हमको बोलते थे ये साला बहुत लफुआ टाइप का लड़का है। हाँ, क्योंकि हम हमेशा शांत बैठने वाले थे नहीं, हमेशा इधर उधर करने वाले। बोला लफुआ है लेकिन खेलता है ना तो खाता होगा पूरा, दोनों टाइम जरूर खाता होगा।
तो ऐसा करो, इसको रखो तो हम लोग को भी खानवा मिल जाएगा। उसी दौरान हुआ कि चलो भाई तुम भी रूम पार्टनर रहो। तो उसी से हम लोग की दोस्ती बढ़ी, और दोस्ती ऐसी बढ़ी कि बड़े भाई, गार्जियन, पिता तुल्य वो होते गए। आज भी हम लोग का संबंध तीनों उसी तरह है। फिर आर के भैया भी आ गए। डॉक्टर भूजन अभी शायद मालदा में है। हम लोग डॉक्टर भूजन का इसलिए नाम रखे थे कि कोई भी चीज़ को उतना भूलते थे ना कि उनका नाम डॉक्टर भूजन पड़ गया। डॉक्टर वैसे NP सिंह थे, नरेंद्र प्रताप सिंह, तो गाजीपुर के रहने वाले थे। RK सिंह से उनका बहुत ज़्यादा पटरी खाता था, लेकिन वो थे आयुर्वेद के डॉक्टर, लेकिन उनका हाथ और दिमाग इतना सधा हुआ था कि वो रोग बहुत ज़्यादा पकड़ते थे। RK भैया का तो खाना तो भैया हम लोग को पुचड़ी देते थे, अपने आगे वाला खाते थे। तो एक बार हुआ कि अरे साला तुम लोग हमको वो बीच वाला पीस खाते थे। हम लोग को या तो ना साले को कटबेबे नहीं किया उसको। 2 टुकड़ा, एगो मूड़ी का पीस, एगो पुच्ची का पीस। बोला रे साला, ये साला तुम लोग जान के बदमाशी किया, बीच वाला पीस क्या हुआ? हमने इतनी को तो मछली है, तो बीच वाला पीस कहाँ से आया? बोले कि आप तो बीच वाला खाते हैं, मत खाइए। हाँ, आज आप नहीं खाइए। बोला रे साला तो पॉलिटिक्स कर दिया तुम लोग। बोले अब वैसा काम नहीं करेंगे। गाजर का जूस बनाते थे, जूस अपने पी जाते थे, सिट्टी हम लोग को दे देते थे। तो बहुत सारा फनी रहा हम लोग का जिंदगी, और हमेशा हंसते। लेकिन ये कभी नहीं था कि कौन ज़्यादा खा रहा है, कौन कम खा रहा है। हाँ भाई, उसका पेट भर गया तो उसके पेट भरने से हम ज़्यादा संतुष्ट होते हैं कि चलो वो उनका पेट भर गया। फिर हीरा सिंह जुटा, फिर गौतम आ गया। तो बहुत मज़ेदार हम लोग का ज़िंदगी रहा है। जितना कहें वो कितना कम है। आप लोग का यदि केक उक खत्म हो गया तो आगे का कार्यक्रम कितना आप लोग का माथा चाटे। भोजन भी बना हुआ है बहुत देर से। तो हाँ से बैठ गई थी मौली के। अरे आप लोग नहीं, इसका ओरिजिनल नाम राजश्री है। तो मौली को हम चाहेंगे कि छोटी गिफ्ट करें कि मौली दीदी से उसको वोट पड़ता है। अब मौली के बारे में एक बात बता दें कि जब छोटी थी तो हमेशा उसका माता जी जो है हमेशा टकली करा देती थी, तो ज़्यादातर वो टकली रहती थी। तो आज भी हम उसको टकली कभी कदार कह देते हैं। अब देखिए कितना लंबा बाल हो गया। हम कल भी इसको बोले कि